हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला के पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को उनके किए कुकर्म याद दिलाए। इधर पांडव सेना अपने शिविर से निकल युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने लगी और उधर द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में चक्र शकट व्यूह का निर्माण करने लगे। अब आगे चक्र शकट व्यूह में योद्धा क्रोध से भरकर और अत्यंत असहनशील होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई धनुष को तानकर तो कोई प्रत्यंचा को खींचकर चिल्लाता था कि कहां है धनंजय। हे महाराज, उस समय जाने कितने ही योद्धा सुंदर मूठ वाली पानी पिलाकर धार लगाई आकाश के समान निर्मल तलवारों को जोर जोर से घुमाने लगे। सभी योद्धा वहां मानो अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। कोई घुंघरू बंधी गदा, कोई सुवर्ण जड़ित तलवार तो कोई अन्य आयुध हवा में उठाकर जोर जोर से बोल रहे थे, कहां हैं वे पांडव। अपने अपने झंडों और आयुधों को उठाए टोली बनाकर चलते योद्धा पांडवों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कह रहे थे कि अरे वह अर्जुन कहां है, वह कृष्ण कहां है, वह बुद्धिमानी वृकोदर अर्थात भीम कहां है, उन पांडवों के सगे संबंधी आखिर कहां है। इस प्रकार की चिल्लाहट और पुकार पूरी युद्ध भूमि में गूंज रही थी। इस समय द्रोणाचार्य शंख बजाकर सभी दिशाओं में पूरे वेग से दौड़कर युद्ध भूमि में सेना को चक्र शकट व्यूह के आकार में खड़ी कर रहे थे। हे महाराज, जब पूरी सेना द्रोणाचार्य के इस दुष्कर व्यूह के अनुसार खड़ी हो गई तब द्रोण जयद्रथ से बोले। द्रोणाचार्य ने कहा, हे जयद्रथ, तू सोमदत्त, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन तथा कृपाचार्य के साथ अश्व, हाथी, रथ और कवचधारी पैदल योद्धाओं की सहस्त्रों सहस्त्र सेना लेकर मेरे पीछे 6 कोस की दूरी पर खड़ा हो जा। वहां खड़ा रहने पर तुझे इंद्रदेव भी नहीं हरा सकेंगे। फिर इन पांडवों की तो बात ही क्या। हे सिंधुराज, तू धीरज रखना और डरना नहीं। जब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को इस प्रकार की बातें कहकर ढांढस बंधाया तब वह गंधार देशीय महारथियों और प्रास नामक शस्त्र अर्थात भला धारण किए कवचधारी योद्धाओं को साथ लेकर तथा सावधान घुड़सवारों से घिरकर वहां चल पड़ा जहां द्रोणाचार्य ने कहा था। संजय बोले, हे राजन, जयद्रथ के सभी अश्व सुवर्ण के गहने और सुंदर केशों वाले थे और वे इस प्रकार धीमी चाल से चलते थे जिससे खड़खड़ाहट न हो, अर्थात वह रथ किस ओर जा रहा है उसका कुछ दूरी पर खड़े योद्धाओं को पता न चल सके। ऐसे 10 सहस्त्र अश्व जयद्रथ के साथ चल रहे थे जो आगे को चलने और पीछे हटने में अत्यंत कुशल थे। हे महाराज, आपका पुत्र दुर्महर्षण सेना के साथ अग्रभाग में जाकर खड़ा हो गया। उसके साथ भयानक दिखने वाले और भयंकर कर्म कर सकने वाले 1500 हाथी थे जिन पर अत्यंत चतुर महावत बैठे थे। तदनंतर जयद्रथ का कार्य सिद्ध करने को आपके दोनों पुत्र दुशासन और विकर्ण सेना के अग्रभाग में आकर खड़े हो गए। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने सभी रथी, हाथी सवार और पैदल योद्धाओं और अन्य शूरवीरों को यथास्थान खड़ा कर चक्र शकट व्यूह को बनाकर तैयार कर दिया। वह विशाल व्यूह 24 कोस लंबा और 10 कोस चौड़ा था। उसके पिछले आधे भाग में 10 कोस फैलाव का शकट बनाया गया था। उस अभेद्य पद्माकार चक्र शकट व्यूह के पिछले भाग के मध्य में सुई के समान छिपा हुआ एक गुप्त सूची व्यूह बनाया गया। इस प्रकार भयंकर व्यूह रचकर द्रोणाचार्य उसके अगले भाग में खड़े हो गए। कृतवर्मा पद्म गर्भ में बने सूची व्यूह पर खड़ा हो गया। उसके पीछे काम्बोज और जलसंघ खड़े हुए। उनके पीछे कर्ण और दुर्योधन खड़े हुए। रण में पीछे को न हटने वाले 1 लाख योद्धा शकट व्यूह के मुख की रक्षा में खड़े थे। इन योद्धाओं के पीछे सूची व्यूह के समीप ही राजा जयद्रथ खड़े थे जिसे एक बड़ी भारी सेना ने घेर रखा था। संजय बोले, हे राजन, द्रोणाचार्य शकट व्यूह के अग्रभाग में खड़े थे। उनके पीछे कृतवर्मा सूची व्यूह के अग्रभाग में जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने श्वेत कवच और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। अपने धनुष को टंकार देते हुए वे शकट व्यूह के मुहाने पर क्रोधित यमराज के समान उपस्थित थे। उनके पीछे मारुति कावत का राजा भोज आचार्य की रक्षा के लिए खड़ा था। लाल अश्वों वाले, ध्वजा पर वेदी के चिन्ह वाले द्रोणाचार्य के रथ को देखकर समस्त कौरव योद्धा बड़े ही प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य का वह व्यूह एक महासागर के समान जान पड़ता था। उसे देखकर सब प्राणी
ऐसा समझने लगे जैसे यह व्यूह पर्वत, वन, सागर और समस्त भूमि को अपना ग्रास बना लेगा। द्रोणाचार्य के इस रथ, अश्व, हाथियों से सुसज्जित व्यूह में गर्जना करते योद्धाओं को देखकर दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। संजय बोले, हे राजन, व्यूह के सज जाने पर वहां नगाड़ों, मृदंगों समेत शंखों के नाद होने लगे और समस्त रणभूमि कोलाहल से भर गई। हे भारत, उस समय रुद्र मुहूर्त आने पर सव्यसाची अर्जुन रणभूमि में आ पहुंचे। उस समय अर्जुन के रथ के पास सहस्त्रों बगुले और कौए उड़ने लगे। वहीं घोर शब्द करने वाले मृग तथा अशुभ दर्शन समझी जाने वाली गीदड़ियां आपकी सेना के दाहिनी ओर भयंकर शोर करने लगी। हे महाराज, उस समय अचानक ही आपकी सेना के लिए अशुभ शकुन प्रकट होने लगे। अर्जुन के वहां आते ही रेत से भरी रूखी पवन गर्जन तर्जन करती चलने लगी। उस समय तक नकुल और द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र शतानिक और द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, इन दोनों बुद्धिमान वीरों ने मिलकर पांडवों के व्यूह का निर्माण कर डाला। हे महाराज, आपका पुत्र दुर्मर्शन 1 सहस्त्र रथ, 100 हाथी, 300 अश्व और 10 सहस्त्र पैदल सैनिक लेकर पूरी कौरव सेना के आगे आ खड़ा हुआ। दुर्मर्शन अभिमान से भरकर बोला, जैसे किनारा समुद्र को रोक लेता है, वैसे ही मैं आज युद्ध में उस शत्रु संतापी गांडीवधारी अर्जुन को यहीं रोक दूंगा। तुम सब देखना, जिस प्रकार पत्थर का गोला दूसरे पत्थर से टकराता है, वैसे ही मैं उस क्रोधी धनंजय के साथ युद्ध करूंगा। हे लड़ने की इच्छा वाले रथियों, तुम सभी सावधान खड़े रहो। मैं कौरव कुल के यश और मान की वृद्धि करने के लिए आज इकट्ठे होकर आए इन पांडवों के सब योद्धाओं से अकेला ही युद्ध करूंगा। संजय बोले, हे महाराज, इस प्रकार बोलकर महामती और महाधनुषधारी दुर्मर्शन अन्य महाधनुषधारियों से घिरकर रण के मुहाने पर खड़ा हो गया। तभी क्रोध से भरे, किसी से भी शुद्ध न होने वाले अग्निदेव के समान दुर्धुर्ष वीर अर्जुन रण क्षेत्र में अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर गांडीव धनुष पर टंकार देते हुए भोर के नवीन सूर्य के समान प्रकाशित वहां आ पहुंचे। हे महाराज, अर्जुन क्रोध, अमर्ष अर्थात आवेश और बल से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहा था। पूर्व काल में निवात कवच नामक दानवों को जीतने वाला, सत्यवादी, प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने वाला, कवच, खड़ग तथा सुवर्ण के मुकुट को धारण करने वाला नरमूर्ति अर्जुन नारायण रूपी श्री कृष्ण के साथ बड़े धनुष को घुमाता हुआ युद्ध भूमि में आ पहुंचा। अर्जुन अपने सामने खड़ी विशाल कौरव सेना के सम्मुख इतनी दूरी पर खड़ा हुआ जहां से बाण मारा जा सके। तभी अर्जुन ने अपनी शक्ति अनुसार अपना देवदत्त शंख बजाया। पल भर में ही श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अपना पंचजन्य शंख बजाया। उन दोनों की शंख ध्वनि से आपकी सेना के सभी योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो अचेत अवस्था में पहुंच गए। वहां खड़े पशु व्याकुल और विचलित से होने लगे। ऐसा लगा जैसे अर्जुन की ध्वजा में विराजमान वानर ने समस्त भूतगणों सहित जोर से गर्जना की है। दूसरी ओर आपकी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां शंख, मृदंग, नगाड़े इत्यादि बजने लगे। युद्ध करने को उद्यत योद्धा अपने शत्रु योद्धाओं को पुकारने लगे। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेश, जहां दुर्मर्शन खड़ा है वहीं रथ को ले चलिए। मैं उसकी हस्ती सेना अर्थात हाथियों की सेना का संहार कर उसी दिशा से कौरव सेना में प्रवेश करूंगा। संजय बोले, महाराज, जिस दिशा में दुर्मर्शन खड़ा था उसी ओर श्री कृष्ण ने रथ को हाँक दिया। वहां पहुंचते ही अर्जुन ने बाण वर्षा आरंभ कर दी। जैसे जल बरसाने वाले मेघ पर्वत पर जल बरसाते हैं, वैसे ही अर्जुन शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। हे महाराज, आपके सब योद्धा भी फुर्ती और चपल हाथों से श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों को कटते देखा। तब उसे लगा कि वे उसे आगे बढ़ने से रोक देंगे। तभी उसने बाणों को शत्रुओं के शीश की ओर चलाना शुरू कर दिया। रथियों के शीश धड़ से अलग होकर गिरने लगे। किसी की आंखें बाहर निकल गई तो किसी का मुकुट और पगड़ी सहित शीश कटकर भूमि पर गिरा। कमल समूहों के समान वहां की भूमि योद्धाओं के मुखों से भरसी गई। संजय बोले, हे पृथ्वीपते, उस समय पृथ्वी पर शीश इस प्रकार गिर रहे थे जिस प्रकार वृक्ष से बड़े बड़े और पके हुए फल गिरते हैं। किसी का धड़ धनुष पकड़े खड़ा रह गया तो किसी के हाथ में ऊंची उठी तलवार रह गई। किंतु वे सब योद्धा इस प्रकार आवेश से भरे थे कि उन्हें समीप ही मारे जा रहे अपने साथी योद्धाओं का भान न रहा। घोड़ों के शीश
हाथियों की सूंड, वीरों के शीश और भुजाएं उस रण क्षेत्र को भर रही थी। संजय बोले, हे प्रभु, आपकी सेना के योद्धा इस भयंकर मारकाट को देख मुग्ध होने लगे। उन्हें सब ओर अर्जुन दिखने लगा। वे बोलते थे, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन ये रहा। वहां है अर्जुन, ये रहा पार्थ। कितने ही योद्धा मोहित हो अपनों को ही मारने लगे। कितने ही योद्धा पृथ्वी पर मूर्छित हो लौट गए, तो कुछ अपने पिता और बंधुओं को पुकारने लगे। धनुष, कवच, गदा, आभूषण, मोटी भुजाएं जब हवा में उछलती थी तब आकाश में लिपटकर नीचे गिरती थी। जो भी योद्धा अर्जुन के बाणों के सामने आ जाता, उसके शरीर में काल के समान बाण प्रवेश कर बाहर निकल जाता था। रथों के बीच घूमते अर्जुन और उसके बाण जरा सी भी चूक नहीं कर रहे थे। परम फुर्ती से अर्जुन बाण चढ़ाता और छोड़ देता। यह देखकर सब विस्मित हुए जा रहे थे। हाथी महावत, घोड़े घुड़सवार, रथी सारथी सब साथ साथ ही मरते जा रहे थे। जो भी सम्मुख आता स्वाहा ही हो रहा था। अर्जुन ने कंकपत्र अर्थात सफेद चील के पंख वाले बाणों से वहां उपस्थित गज सेना का संहार कर डाला। संजय बोले, हे राजन, घायल और मृत होकर गिरते गजों से रण क्षेत्र का वह भाग प्रलय में पृथ्वी पर पड़े पर्वतों और पत्थरों के समान दिख रहा था। इस प्रकार डरकर और अर्जुन के बाणों से पीड़ा पाकर आपके पुत्र की सेना भागने लगी। भागते हुए वे अर्जुन की तरफ मुंह फेर कर भी नहीं देख पा रहे थे। उन भागते योद्धाओं का उत्साह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था और वे युद्ध भूमि से पलायन कर रहे थे। भागने का मार्ग न पाकर कितने ही योद्धा अर्जुन की ओर ही चले जा रहे थे। महाभारत का द्रोण पर्व का 89वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब दुर्मर्शन के बाद दुशासन अर्जुन के सामने आता है तब क्या होता है। उस दिन अर्जुन का सामना कौन योद्धा कर सकता था जो उसे आगे बढ़ने से रोक सकता था। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।